कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि कुछ पिछले 24 से 48 घंटों का जो घटनाक्रम है उसको देख के जो आप लोगों के मन में व्यथा है, एग्जैक्टली मेरे मन में भी है। ठीक है, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा बच्चों, जो हो रहा है, जो सिस्टम में चल रहा है, जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं कुछ समय से आप लोगों ने देखा होगा। स्पेशली पिछले 1.5 से 2 दिन पहले यानी पिछले 48 घंटों में जो सब चीज़ें आपने देखा वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा बच्चों, और ये व्यथित करने वाला है। ठीक है, और इस दौरान कई लोगों को ये लगता है कि सर हमारे लिए नहीं सोचते हैं, हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, और सर ने कुछ भी नहीं बोला। कई चीज़ें होती हैं बच्चों, कई लिमिटेशंस होती हैं, ये आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, अब कई लोग तो समझते हैं, कई लोग तो जानते हैं कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। मैं जानता हूं जो बच्चे नाराज थे, जिनकी नाराजगी है कि सर ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, वो स्वाभाविक है, क्योंकि इस तरीके से अगर चीज़ें होंगी तो किसको अच्छा लगेगा बताओ। क्या आपको ये लगता नहीं कि आपने, मतलब मैं जानता हूं कि आप जितने भी छात्र मुझे देखते हैं या सुनते हैं, पहले कुछ भी लिखने से पहले सुन लेना। ठीक है, पहले एक बार पूरी बात सुनना, उसके बाद आप जैसा आपको सही लगे वो करना। ठीक है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि सर ने कुछ भी हमारे लिए नहीं कहा, किस घटनाक्रम पे, पिछले 1.5 से 2 दिनों के घटनाक्रम में जो भी आप 48 घंटों से देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं कहा, अगर आपके दिमाग में ये है और आपको लगता है कि नहीं हम सर से नहीं पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग मत पढ़िए। मैं आपसे कभी भी फोर्सली नहीं कहूँगा कि मुझसे पढ़िए, और ना मैंने कभी कहा है। ठीक है, और हाँ, अगर लेकिन आप इन चीज़ों को समझते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है क्यों आखिर सर नहीं बोलती, क्यों आखिर सर ने कुछ नहीं कहा, तो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि पढ़ाई के मामले में, यानी जो, क्योंकि मैंने आज तक आपको हमेशा जो कंटेंट दिया है वो पढ़ने से रिलेटेड दिया मैक्सिमम। ठीक है, 95% से ज़्यादा मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, हर चीज़ में आपको समझाता रहता हूँ, बीच बीच में गाइडेंस करता रहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेरे हाथ में नहीं होती, यानी मेरे हाथ से वो बाहर की चीज़ें होती है। ठीक है, उसमें सहयोग कर पाना ये लगभग नामुमकिन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, और बताइए, आपको जैसे सोचा होगा आपने, ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों। क्यों, मैं क्यों चाहूँगा, मतलब किसी मतलब जो भ्रष्ट लोग हैं वो सिस्टम में आए, या भ्रष्ट लोग, नकलची जो हैं वो, उनको पेपर में बिठाया जाए, ये कभी कोई नहीं चाहता बच्चों। ठीक है, मैं खुद ही चाहता हूँ इन लोगों की एक बहुत गहरी जांच हो, मतलब इस तरीके की जांच हो कि इनके जितने भी एग्जाम कराए हैं, जहाँ जहाँ धांधलियाँ हुई हैं, सभी एग्जामों की जाँच होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, नकल विरोधी कानून जो है वो मस्ट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मैं भी चाहता हूं कि आपका तत्काल प्रभाव से नकल विरोधी कानून आए, ताकि एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर पारदर्शी तरीके से एग्जाम होने के लिए हम लोग भी क्या करें, उत्साहवर्धित होकर एग्जाम की तैयारी करने। वरना क्या होगा, पढ़ते रहें और पता ही नहीं है कि किसका होगा किसका नहीं होगा। सिस्टम में अगर इसी तरीके से भ्रष्टाचारी लोग घुसते गए, इसी तरीके से नकल माफिया हावी होते रहे, तो गरीब मेहनती बच्चों का क्या होगा, ये तो खुद सोचने वाली बात है। और मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, मैंने कब मतलब आप लोगों को कहा कि नकल विरोधी कानून नहीं आना चाहिए या नकलचियों को बैठाना चाहिए, ऐसा तो कभी नहीं कहा मैंने। ये तो खुद ही है ना, मैं खुद ही चाहता हूं कि नकल विरोधी कानून आए, भ्रष्ट जो लोग हैं जिसके नाम आप पेपर में जो आउट हुए हैं उनको सार्वजनिक किया जाए। ये तो सभी चाहते हैं बच्चों, ये आप क्या, ये मैं भी चाहता हूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं आपको बोल के ही बताऊं। आज का विद्यार्थी इतना एक्टिव तो है ही, हर जगह वो एक्टिव रहता है, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और अलग अलग टाइप की चीज़ों में एक्टिव रहता है, अखबार पढ़ता है। तो क्या सही है क्या गलत है, ये तो अपने स्तर पे कुछ विवेक तो होता है ना, अपने विवेक के आधार पर भी तो आप कर सकते हो। हाँ, आप लोगों ने कहा सर कल हमें मूवमेंट में जाना, आप क्लास मत दीजिए। मैंने कल क्लास नहीं दी थी आपकी। ठीक है, और आपसे ज़्यादा जो इस प्रकार की, कई लोग इस प्रकार की बातें करते कि सर नहीं आते, सर क्यों नहीं बोलते। कई लोग तो मुझे कमेंट करते सर आप देहरादून आंदोलन में क्यों नहीं गए। अरे भाई, कम से कम एक चीज़ तो, कम से कम एक पूरा पता तो होना चाहिए कि सामने वाला बंदा कहाँ है, क्या करते हैं, उसी की बात तो आप लोग ये चीज़ें कहेंगी। हाँ, अगर मैं आपकी तरह होता, सिर्फ आपकी तरह यूट्यूब में पढ़ा रहा होता, मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता, तो मैं जरूर आप लोगों के बीच होता। लेकिन कई हम लोगों की भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैंने यहाँ पे जो चैनल शुरू किया है बच्चों, स्टडी विथ योगेश नाम से, इसके लिए इवन मैंने एक परमिशन ली है सरकार से। परमिशन में साफ साफ लिखा है कि आप पढ़ाई के इतर किसी भी कार्य को संपादित नहीं करेंगे। अब साफ साफ लिखा है तो मैं उस परमिशन के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूं। इतना विवेक तो आप लोगों के पास होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मोर देन 95% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये सब चीजें समझते होंगे, और 2-4, 4-5 स्टूडेंट तो हर जगह होते हैं। ठीक है,
तो इनको लास्ट में क्या किया जा सकता है, इग्नोर ही किया जा सकता है। बाकी मैं आपसे ये कहूंगा, कई लोग जैसे जो इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उनसे ज्यादा समझदार तो आपके बेरोजगार संघ के लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो आपके महासचिव वगैरह हैं, जो भी हैं वहां पे, उन लोगों ने कभी मुझसे ये नहीं कहा, क्योंकि उनको पता है बच्चों, वो लोग जानते हैं कि क्या किस इंसान की क्या लिमिटेशंस है। और या तो पेपर मैंने कराया होता, या मैं सिस्टम में बैठा होता, मेरे हाथ में पावर होती, तब तो चीजें होती। ठीक है, वो जो आप चीजें कर रहे हैं, आप पेपर पोस्टपोन करने की, वो आपकी डिमांड है आयोग से और सरकार से, क्योंकि आपकी डिमांड है, आप अपने स्तर से उस चीज के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, रहा बात जो बच्चे ये कहते हैं कि सर आप आंदोलन में क्यों नहीं आए, क्यों नहीं गए, ये वो आपको नहीं समझ आएगा बच्चों। ठीक है, आप लोगों को इतना समझना होगा कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। दूसरा, कई लोग एग्जाम्पल दे रहे थे कि ये सर तो आए, वो सर तो आए, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो है। बच्चों, हर कोई अपने नाम से नहीं चलाता यूट्यूब, आपको पता है। कई लोग क्या करते हैं, अपने नाम से नहीं चलाते, अलग नेम से चलाते हैं, एक कारण ये है। दूसरा, जो इम्पैक्ट होता है, यानी आप खुद मानते हैं कि सर की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का मतलब मेरी क्लासेस डेली के डेली किस तरीके से आते हैं, बाय फेस आती हैं, तो एक बहुत बड़ा मास जो है मुझसे क्या करता है, क्लासेस पढ़ता है, वो जानता है। तो फेस वैल्यू और जो बोलूंगा उसका इम्पैक्ट कितना होगा, ये भी सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तीसरा, मैं जहां पे जॉब करता हूं, मैं कितना क्लोज हूं, जहां पे जो सरकार है या जिस जो शासन है उसके कितने क्लोजली मैं जॉब करता हूं, किस जगह पे जॉब करता हूं, ये भी कारण होता है। तो हर चीज को दाएं बाएं आगे पीछे का सोच के बातें करनी चाहिए। अन्यथा अगर आपको चीजें पूरी पता नहीं होती, तो मैं समझता हूं आपका गुस्सा जायज है कि सर ने क्यों नहीं बोला, लेकिन आपको बच्चों इस चीज के पीछे का तर्क भी समझना होगा। ठीक है, वरना देखो, हम ये नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि कोई दुर्घटना हो, कोई घटना घटित हो जाए, या कभी मतलब आपने कह दिया कि सर बोलो, सर बोलो, सर वीडियो बनाओ, तुरंत एक डालो। आप सोचिए, भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना या अनहोनी घट जाए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, सिंपल, मतलब कुछ भी लिखने बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। लाइफ यही है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं ना, उम्र के साथ साथ हमें समझ आती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम लोगों को तब समझ आती है कि हाँ, हमारा क्या सही हो रहा है, हम क्या गलत कर रहे हैं। हालांकि मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, बट फिर भी कई लोगों को जो शंकाएं होती हैं वो दूर करना जरूरी है, क्योंकि आपका गुस्सा भी जायज था। ठीक है, आप लोगों को भी लगा कि सर ने साथ नहीं दिया, सर साथ नहीं आए, वो जायज है बच्चों, लेकिन उसके पीछे का कारण कभी नहीं जाना आप लोगों ने। कई लोग, उनको पता ही नहीं है कि सर क्या करते हैं, कहाँ पे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। तो वो मतलब जो अनभिज्ञता जिसको आप लोग कह सकते हैं, अज्ञान जिसको आप कह सकते हैं कि सर के बारे में पूरी डिटेल पता नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आप लोग भावुक हो जाते हैं। और माहौल तो वास्तव में क्या था, भावुक होने लायक था। ठीक है, इस तरीके की चीजें कोई नहीं देखना चाहता है, और मैं आपसे ज्यादा पैनी नजर लगा के उन चीजों को देख रहा था। ठीक है, मुझे भी लग रहा था यार कहां से कहां पहुंच गए हम लोग, क्या हो रहा है हमारे राज्य में। ये बहुत मतलब अपने आप में एक हिसाब से देखा जाए तो दिल को तोड़ने वाला है बच्चों, हार्ट ब्रेकिंग चीज होती है। क्योंकि मैं तो आप लोगों को पिछले 2.5 से 3 सालों से लगातार आप लोगों के लिए स्टडी करा रहा हूं, लगातार आपको चीजें बता रहा हूं, लगातार आपको समझा रहा हूं। ठीक है, उसके बावजूद भी कई लोगों को लगता है कि हाँ, मैं ये जानता हूं कि अधिकांश लोगों की शिकायत मेरे पढ़ाने से नहीं है, क्योंकि सभी पढ़ते हैं भाई, ज्ञान ही तो दे रहा, भाई सामने वाला पढ़ा रहा है, कोई जबरदस्ती तो पढ़ा नहीं, पढ़ने वाले को पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है ना। हम लोगों का जो बाउंडेशन है वो कंपलसरी नहीं है कि आप आओ और पढ़ो, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, कोई टॉपिक आपको नहीं आता, आप लोगों ने पढ़ लिया, नहीं आता है तो नहीं पढ़ा, यही तो हम लोगों के एक प्रकार से बाउंडेशन है ना। मतलब हमारे बीच की जो बॉन्डिंग है यहीं तक, इसी लिमिट तक सीमित है। ठीक है, तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बता देता हूं बच्चों, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, सिंपल से, आप इजीली, बहुत इजीली आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें तीनों चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पहले अपने बारे में बता दिया कि क्या क्या चीजें थी, क्यों मैं मतलब चीजों पे ऐसे नहीं आता हूं। ठीक, दूसरा ये चीज समझना, बाई चांस आप, एक होता है पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है कि किसी की बातों का प्रभाव सामने वाले पे कितना पड़ता है। और अधिकांश लोग जानते होंगे कि सर की बातों को लोग सुनते हैं, ये तो सच्चाई है, मानो न मानो। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आपके लोग काम किए हैं। अब बताइए, बाई चांस अगर मैं कोई चीज कह देता वीडियो बना के, ऐसा करो वैसा करो, भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाती, अनहोनी का मतलब कोई बहुत बड़ी घटना, कोई गलत चीज हो जाती, तो क्या आपने कभी सोचा कि मेरे कहने से अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंच जाते, कुछ गलत हो जाता, तो आपने कभी सोचा कि इसका प्रभाव किस पे पड़ता?
कभी सोचा आपने इस बारे में? नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो कहना था कह दिया। इसमें भी कई लोग ज्ञान देते हैं, कहेंगे करने वाले तो कर लेते हैं, ये करने वाले वो तो बहाना है, ये है। बच्चों वो आपके स्तर से है ना। मैं तो आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, मैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा विशेष करता हूं कि जल्द से जल्दी शासकीय सेवाओं में आइए। उसके बाद आप लोग कितना चीज़ें कर पाते हैं, आप लोग दूसरों के लिए, समाज के लिए क्या करते हैं, मैं भी देखना चाहता हूं। दूसरा, आप लोग कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इन चीज़ों में, मैं भी देखता हूं। तीसरा, आप लोग कितना एक दूसरे को सहयोग करते हैं, मैं भी देखता हूं। ये सब देखने वाली बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैंने पहले भी जब बीपीडीओ वीडियो वाले मामले हुए थे, वहां भी मैंने कई लोगों को समझाया था, वहां वो समझ गए थे। ठीक है, कई लोगों को तो पता है, जो मैच्योर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जो समझदार छात्र होते हैं, उनको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उनको पता रहता है। इसलिए मुझे कभी फोर्सली नहीं कहते। जितने समझदार स्टूडेंट है वो कभी, वो हैं कौन, वो नए नए आए और मुझसे नहीं पढ़ते। मैं जानता हूं कि वो मेरे छात्र हैं ही नहीं। जो मेरा छात्र होगा उसको 100% पता होगा कि वास्तविक कारण क्या है कि सर क्यों इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। 100%, क्योंकि ये आपकी अपनी लड़ाई है बच्चों, ये आपके अपने स्तर की लड़ाई है। यहाँ पे मेरा कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि मैं भी किन्हीं न किसी चीजों से क्या हूं, बाउंडेड हूं। किन्हीं न किसी चीज से हम भी क्या हैं, बांधे गए हुए हैं। ये आपको समझना होगा। ठीक है, बाकी इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि सर के चैनल से नहीं पढ़ना है, तो मैंने आपसे पहले कहा है कि ये कोई आप लोगों के लिए कंपल्सरी क्लासेस नहीं है कि आप यहीं से पढ़िए। ये जरूरी थोड़ा नहीं, तो सार्वजनिक एक प्रकार से क्या है, मंच है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है। जो टॉपिक आता है ठीक है, नहीं आता तो पढ़ लीजिए। इतना ही तो है ना हम लोगों का फाउंडेशन। इसके बाद भी अगर आपकी चीजें समझ नहीं आती तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता बच्चों। ठीक है, और जो चीजें हुई, जैसा भी हुआ, उसकी मैं क्या करता हूं, एक प्रकार से निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र होते हैं, छात्र स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जो हो, इस प्रकार की घटनाएं न हो। हम लोग यही विश करते हैं बच्चों, सब चीज शांतिपूर्ण तरीके से आगे को घटित हो, एग्जाम पारदर्शी हो, नकलची जो है उनके नाम सार्वजनिक हो। ये मैं भी खुद चाहता हूं, क्योंकि वरना ये तर्क भी ठीक है बच्चों का यार, कि कैसे मतलब हम लोग मान लें कि वो नकलची अगर पेपर में बैठेंगे, क्या पता कौन है क्या है। ये सही बात है, आपकी जांच होनी चाहिए गहरी से गहरी, क्योंकि भ्रष्टाचार को जो नासूर है ना, उसको जड़ से तो मिटाना ही है, ताकि हम एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कर सकें, आने वाले भविष्य में हम लोग क्या कर सकें, तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये तो होगी इस चीज से बात। अब पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, कल पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया है। तो जिन छात्रों का चयन हुआ है बच्चों, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैंने बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देखा, क्योंकि कल तो आप मान के चलिए आपसे ज्यादा मूड मेरा खराब था। ठीक है, वो हो ही जाता है बच्चों, क्योंकि कभी कोई इस तरीके की चीजें अगर मैंने की होती जिससे कि मुझे लगता है कि यार मैं गलत कर रहा हूं, तो मैं, आप लोग इतना ही समझना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक प्रकार की क्या होती है, बाउंडेशन होती है। इसी चीज से हम लोग बंधे होते हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। जैसे जैसे आप सिस्टम में आओगे, जब आप शासन में आओगे, सरकारी सेवा में आओगे, तब आपको फॉर्म भरवाया जाएगा एक। ठीक है, वो एक प्रकार की सरकारी सेवा कर्मचारियों की आचरण नियमावली होती है। उस आचरण नियमावली से आप लोग बंधे होते हैं। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, और धीरे धीरे जो बच्चे आएंगे, आप भी तो उसी चीज की तैयारी कर रहे हो यार। आपको ये ऐसा थोड़ा ना कि कोई बाहर चीज की तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी उसी चीज की कर रहे हो। जब आप आओगे आपको खुद एहसास हो जाएगा। ठीक है, अब ये छोटे छोटे बचकाना वाली बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आ गया है, उस रिजल्ट में जिन छात्रों का चयन हुआ है, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। मैंने देखा नहीं है अभी तक रिजल्ट, ठीक है, कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ। कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर हमारा हो गया, और हाँ उनका भी सिलेक्शन हो गया। आपको याद है एक बार जिस दिन पेपर था उससे पहले दिन विक्रम का नाम लिया था मैंने, आपसे एक पोस्ट डाली थी मैंने कि उनके पिता का देहांत हो गया था। मतलब जैसे कल पेपर है 11 बजे से, आज वो डेड बॉडी लेके घर आ रहे थे। ठीक है, आज जैसे कल पेपर है वो डेड बॉडी घर लेके आ रहे थे। उनके भाई साहब को कहीं दूसरी जगह से आना था और अगले दिन पेपर देने गए थे, उस टाइम पे डेड बॉडी घर पे ही थी उनकी। और मैंने उनको एक पोस्ट डाली थी कि आप विक्रम को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि पेपर दे के आइए, पेपर दे के आइए, और उनका क्या पता सिलेक्शन हो गया, क्योंकि जाने वाले को तो चला गया, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कि वो पेपर देने के बहाने उनका सिलेक्शन हो जाए और उनका हो गया चयन। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी छात्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में जिसने तैयारी की है, उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी। और इसके बाद रिजल्ट जो आ गया, बाकी अब तो बच्चों देखो कमियां हैं या ठीक है, ये मैं इस पर कोई बहस नहीं करूंगा। ठीक है, आप सब अपने स्तर से सोचते हैं और यहाँ पर व्यक्तिगत हित ही सर्वोपरि है। मैं, आप लोग खुद नोट करना, आप मतलब मैं, ये सिस्टम ऐसा हो गया है, मैं कई समय से देख रहा हूं, यहाँ पे सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। मतलब हर किसी के व्यक्तिगत हित हो गए हैं। तो जिसका नहीं हुआ उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जिसका हुआ उनको शुभकामनाएं मेरी ओर से। और बाकी इसके अलावा, क्योंकि जो पटवारी भर्ती की जो पेपर की तिथि की आप लोग डिमांड कर रहे थे कि पेपर पोस्टपोन हो, पहले नकल विरोधी कानून आई है, वो संभवतः आपका नकल विरोधी कानून एक आध दिन में अध्यादेश के रूप में आ सकता है। ठीक है, या तो आज जारी हो जाएगा या कल, पेपर से पहले मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अध्यादेश के रूप में आ जाएगा। यानी वो पटवारी के पेपर पे एप्लीकेबल हो जाएगा, जितना मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें लिखा था कि हमने राजभवन भेज दिया है। उसके बाद जब आपका
सेशन चलेगा उसमें वो अध्यादेश कानून की तरह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, जितना मुझे समझ आया। ठीक है, तो अगर हो जाता है तो बढ़िया ही है, हो भी जाना चाहिए। अब पटवारी और लेखपाल के पेपर के जो पोस्टपोन की बात थी, आज अखबार के माध्यम से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये मैं अपने उस ओर से कोई सूचना नहीं दे रहा, अखबारों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि उसमें ये लिखा है कि पेपर आपका 12 ही तारीख को होगा, ऐसा कुछ लिखा था। ठीक है, अब बच्चे वही दुविधा में, मतलब दें न दें, अब क्या कर सकते हो बच्चों, देना तो विकल्प है तो छोड़ दीजिए, कोई अन्य ऑप्शन है तो छोड़ दीजिए, नहीं है तो फिर देना ही पड़ेगा। मन भी तो नहीं मानता ना, ये भी तो सबसे बड़ी चीज है, मन भी नहीं मानता है, वो छोड़े भी तो कैसे छोड़े। जैसे कई लोग कहते हैं ना हम नहीं देंगे, बाइकआउट करेंगे पेपर। अब क्या क्या फर्क पड़ जाएगा आपके बाइकआउट करने से, पेपर होगा, जिसका होना होगा, जिसका नहीं होना उसमें कुछ नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, वो आपकी एक मजबूरी मान के चलिए, अगर 12 तारीख को होगा तो फिर आपको पेपर में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, क्या कर सकते हो बताओ, है तो फिर छोड़ दीजिए। तो अब जब पेपर की डेट आई है तो फिर देना है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, देना ही देना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें जो हैं आप लोग सही तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और ये मत सोचना कि सर हमारा साथ नहीं देते हैं। जो बच्चे नाराज थे, जिनको लगता है कि सर ने हमारा साथ नहीं दिया, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके साथ तब भी था, अब भी हूँ, आने वाले फ्यूचर में भी रहूंगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम लोग भी क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, वरना ऐसी अगर चीजें होती मैं भी आपके साथ वहां पे आ जाता, बट वो नहीं संभव हो पाता है, वो पॉसिबल नहीं होती। कुछ चीजों के लिए आप लोग भी क्या होते हैं, समझना आप लोगों को होगा कि कहाँ पे हमें किससे क्या बोलना है। इस चीज को हमेशा अपने माइंड में क्या रखना है, सेटल रखना है। ठीक है, बाकी जो पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, कई बच्चे कहते हैं सर उसमें ज्यादा बच्चे बुला रखे हैं, यानी अधिकांश छात्रों का उसमें बुलाया गया है। उसमें क्या मतलब है, मुझे लग रहा है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया होगा, लगभग 1.5 गुना 2 गुना बुलाए होंगे, शायद 1.5 गुने के आसपास लगा लीजिए, मतलब हर 3 पे 2 को बुलाया होगा, मतलब 2 लोगों के पे 3 लोगों को बुलाया होगा, कुछ इस टाइप का हो गया। क्योंकि जो आपका 1500 कुछ ऐसे पद थे, उसमें 2 सवा 2 मतलब लगभग 2500 से 21-2200 लोगों को बुलाया होगा ना। तो वो आप मान के चलिए, जैसे कट ऑफ है जहां पे आपके मार्क्स हैं, मतलब कि आप मान के चलिए जैसे ओबीसी वाले हैं, अगर उनकी 158 गई है कट ऑफ सपोज, तो वो 155-154 मार्क्स तक के बुलाए होंगे, कुछ ऐसा सिस्टम होगा। ठीक है, इसीलिए वो थोड़ा सा ज्यादा आए हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, वो ऐसे ही करते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने एक चीज नोट की थी, प्रवक्ता का जो एग्जाम हुआ था वहां पे भी ऐसा ही किया था। ठीक, वहां पे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे वो डबल बुलाए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिंगल लिस्ट आई थी, वो फाइनल सिलेक्शन था। ठीक है, इसमें क्या होता है, कई लोगों के डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं, कई लोगों के जो डॉक्यूमेंट होते हैं गलत होते हैं, तो उसमें वो शायद एक आध मौका देंगे उनको एफिडेविट वगैरह, लेकिन जिसने गलत डॉक्यूमेंट का यूज किया या जिसने इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, किसने कैटेगरी में लगा दिया, कुछ लगा दिया, उनके लिए फिर जो है समस्या उत्पन्न होती है, वो बाहर कर दिए जाते हैं। तो उनकी वजह से जो पीछे वाले बच्चे हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो डबल बुला रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो सब चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और इस चीज को आप लोग हमेशा समझना, पढ़ाई के क्षेत्र में जितना संभव होगा मैं आपका हमेशा सहयोग करूंगा। अब देखो, मैं खुद ही सोच रहा था कल कि यार इस टाइप की बातें जो बच्चे करते हैं तो क्या फायदा इनको पढ़ा के, लेकिन फिर मैंने खुद सोचा कि उसमें पढ़ने वाले भी तो हैं, मतलब कई बच्चे ऐसे भी तो हैं कि जो समझते हैं चीजें। ठीक है, अब उनके लिए चीजें छोड़ दो, क्योंकि ये आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर मैं पढ़ाना बंद कर दूं, ये उन लोगों को थोड़ा नुकसान करेगा जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इधर उधर, ये उनको नुकसान करेगा ना। इसमें तो ऐसे लोग भी हैं जो प्राइवेट जॉब में काम करते हैं। अब कल एक भाई साहब का मैसेज आया था, किसी पोस्ट में है वो सेंट्रल CISF में बताया था, कहीं कोलकाता वगैरह उतनी पोस्टिंग थी, वो अब आगे आने वाले समय में RO की तैयारी करना चाहते हैं। वो कह रहे कि एक मीडियम मिल गया मुझे तैयारी करने का। अब बताओ, ऐसे लोग भी हैं। कई ग्रामीण दूरस्थ इलाकों में तैयारी करने वाली महिलाएं हैं, कोई अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, कोई सिंगल पेरेंट है, कई लोग हैं, कितने प्रकार के हैं। अब उनकी भी तो उम्मीद है ना। और जो आपका जो नाराज होना है वो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई के लिए आप लोग नाराज होंगे, जितना मैं समझ रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी बातें समराइज करके आप खुद कंक्लूजन निकालना कि हमें सर से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और हमेशा एक चीज याद रखना, बाउंडेड नहीं हो। ठीक है, यानी बाउंडेशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बच्चों की जरूरी आप लोग यहीं से पढ़ो, वो कोई बाउंडेशन नहीं है। आप लोगों को सही लगा, मेरी बात समझ में आई तो आप लोग कंटिन्यू करना, नहीं आई तो फिर आप लोग छोड़ देना। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, शुभकामनाएं।